दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइकबोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 2 अक्टूबर 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से आप सबको एक बेहतरीन और बड़ी खबर सुनाने के लिए। चूँकि आज विश्व अहिंसा दिवस है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है, तो इस अवसर पर सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि अपने तरह के एक महान वीर और विश्व शांति के प्रतीक महात्मा गांधी जी की आत्मा हमारे देश के शासकों की मरी हुई आत्मा को जीवित करने का प्रयास करेगी, ताकि शासन में बैठे हुए लोगों को ये सद्बुद्धि आ सके कि यदि उन्होंने देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के साथ न्याय नहीं किया, उनकी मेहनत की डूब चुकी रकम को जल्दी से जल्दी वापस नहीं किया, तो ये 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का सैलाब, इनकी आह न केवल ठगों को बल्कि शासन प्रशासन में बैठे हुए बेईमान लोगों को, इस पूरे बेईमान सिस्टम को ध्वस्त कर देगी। दोस्तों, ये कोई अनुमान नहीं है, ये कोई आभास नहीं है, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये कटु सत्य है कि हिंदुस्तान के अंदर हजारों ठग कंपनीज और हजारों ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने बारी बारी से हिंदुस्तान के 20 करोड़ परिवारों के साथ योजनाबद्ध ठगी की है, उनकी मेहनत की जमा पूंजी को हड़पा है। और भारत की सरकार, राज्यों की सरकारें कानून होने के पश्चात भी भुगतान नहीं कर रही हैं ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं का। भुगतान तो दूर की बात है, पार्लियामेंट द्वारा सर्वसम्मति से पारित कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, जिसे शॉर्ट में बट्स एक्ट 2019 भी बोल देते हैं, उसकी अनुपालना तक सुनिश्चित नहीं की जा रही। जिन अधिकारियों को बट्स एक्ट 2019 के तहत कंपिटेंट अथॉरिटी बनाया गया है, असिस्टेंट कंपिटेंट अथॉरिटी बनाया गया है, वो अपने अपने कार्यालयों पर नाम पट्टिका तक प्रदर्शित नहीं कर रहे। इससे ज़्यादा दुख की, क्षोभ की और लोकतंत्र के लिए शर्म की बात क्या हो सकती है कि जिस एक्ट के तहत आपको विशेष अधिकारी बनाया गया है, सक्षम अधिकारी बनाया गया है, स्पेशल कोर्ट अपॉइंट की गई हैं, वो कोर्ट, वो सक्षम अधिकारी, वो सहायक सक्षम अधिकारी वेतन भत्ते तो बट्स एक्ट 2019 के तहत प्राप्त कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से, लेकिन कहीं भी उन्होंने बट्स एक्ट 2019 के तहत जो उनका काम है करने का, उस काम को करने में थोड़ी सी भी रुचि नहीं दिखाई है। 1 घंटे भी बट्स एक्ट पर पूरे देश भर में किसी भी कंपिटेंट अथॉरिटी ने या असिस्टेंट कंपिटेंट अथॉरिटी ने काम नहीं किया है, या किसी भी स्पेशल कोर्ट ने। दोस्तों, ये लोकतंत्र के लिए, कानून के लिए, पार्लियामेंट के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए शर्म की बात है कि ऐसे लोग शासन में बैठे हैं जो स्वयं कानून का अपमान करते हैं, कानून का मजाक उड़ाते हैं, कानून का पालन नहीं करते, और जो शासन की कुर्सियों पर बैठकर, न्याय की कुर्सियों पर बैठकर कानून का अपमान करें, कानून की उपेक्षा करें, कानून का पालन ना करें। ऐसे लोगों को शासन में बने रहने देना घोर अनर्थ है, अन्याय है, देशद्रोह है, गद्दारी है। दोस्तों, आप 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता लोग हैं, यदि फूंक मार देंगे तो समूचा बेईमान सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा आपके एक फूंक मारने से। लेकिन आप संगठित नहीं हैं, एकजुट नहीं हैं। आज भी आपको ठग और ठगों के दलाल बेईमान सिस्टम के साथ मिलकर तरह तरह से भ्रमित कर रहे हैं, आपको एकजुट नहीं होने दे रहे। आपको जिस कानून के तहत आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम प्राप्त हो सकती है सरलतापूर्वक, आपको उस कानून का उपयोग नहीं करने दे रहे।
पूरे देश में स्पेशल कोर्ट बन चुकी हैं, पूरे देश में कंपिटेंट अथॉरिटी अपॉइंट हो चुकी हैं, उसके पश्चात भी आपका भुगतान न मिलना, आपका भुगतान न करना, ये सरासर अन्याय है दोस्तों। आज इस अन्याय की खिलाफत करने के लिए, इस अन्याय का सर्वनाश करने के लिए, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए, देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित परिवारों का अविलंब भुगतान करवाने के लिए हमने महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर दिल्ली में एक बैठक आयोजित की थी, जिस बैठक में PACL से आदरणीय महेंद्रपाल सिंह दानगढ़ जी, मथुरा से रामदेव गौतम जी, अमरोहा से डॉक्टर मुन्ना लाल जी, मनोज कुमार जी, कल्पतरु KBCL जिसको कह देते हैं, उसके चौधरी विजेंद्र सिंह जी, मास्टर प्रताप सिंह जी, HBN विश्वामित्र से राजकुमार जी और भी बहुत सारे साथियों ने दोस्तों, सहारा इंडिया से शुक्ला जी ने और बाइक बोट से कमर सिंह यादव जी ने, विनोद जी ने और एक साथी थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, समृद्धा जीवन के, उन्होंने आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया और सब ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए ये निर्णय लिया कि आने वाली 15 नवंबर 2022 को अमर शहीद क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर हम दिल्ली में एक ऐसा ऐतिहासिक अभूतपूर्व संसद सत्याग्रह आयोजित करेंगे जिसमें 15 लाख लोग सहभागिता करेंगे और वो सब ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार होंगे। वो कोई किसी राजनीतिक दल की, किसी NGO की भीड़ नहीं होगी, वो सब ठगी पीड़ित होंगे, अपराध पीड़ित होंगे और इस ऐतिहासिक संसद सत्याग्रह के माध्यम से हम देश में बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करवाते हुए सबका भुगतान सुनिश्चित करवाएंगे और यदि सरकार ने हमारी इस न्यायपूर्ण मांग को नहीं माना तो हम इस बेईमान सिस्टम को उखाड़ फेंकने की शपथ लेंगे उसी दिन। दोस्तों ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से PACL के साथी, सहारा इंडिया के साथी, बाइक बोट के साथी, समृद्धा जीवन के साथी, साईं प्रसाद के साथी, साईं प्रकाश के साथी, श्री राम के साथी, कल्पतरु के साथी, करम भूमि के साथी, किसान एग्रो के साथी, राधा माधव के साथी, ब्लू फॉक्स मोशन के साथी, साइंस सिटी, कैची पिक्सल, फ्यूचर मेकर के साथी, हमारा वाहन के, हमारी सवारी के, एवरग्रीन के, आदर्श के, नवजीवन के, संजीवनी के, आपेश्वर के, खेतेश्वर के, हल्दर के, BFC के और टोगो रिटेल मार्केटिंग के साथी जिस तरह से एकजुट हुए हैं, एक बड़े संगठन का निर्माण किया है। हमारा जो मिशन भुगतान भारत यात्रा तेज गति से पूरे देश में बढ़ रही है, उसकी जो आभास है, लोगों का जो रुझान है, उत्साह है तमाम साथियों का, उसको देख करके मुझे तनिक भी संदेह नहीं है अब इस बात में कि हम 15 नवंबर को 15 लाख ठगी पीड़ित जमाकर्ता साथी संसद भवन पर इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। जरूर कर लेंगे दोस्तों। अब समय आ चुका है साथियों कि आप तमाम साथी एकजुट हों, एक बृहद संगठन का निर्माण करें और मिशन भुगतान भारत यात्रा को सफल बनाते हुए अपना भुगतान बट्स एक्ट 2019 के तहत जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करें। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगा साथियों कि जो भी साथी मेरे इस वीडियो संदेश को सुनेंगे वो इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करेंगे। हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को और जितने भी न्यूज़ चैनल बट्स एक्ट का पक्ष लेकर बट्स एक्ट को अनुपालना सुनिश्चित कराने की मांग कर रहे हैं, उन तमाम YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, उन तमाम ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करेंगे जो बट्स एक्ट की वकालत करते हैं, बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित कराने की मांग करते हैं, उन तमाम फेसबुक ID, फेसबुक पेज
और फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे जो बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये आपका सबका धर्म है, फर्ज है। 15 नवंबर से पहले पहले आपको सोशल मीडिया पर एक तूफान ला देना है। इतने व्हाट्सएप ग्रुप बना लो तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, कि चारों तरफ दिन और रात केवल और केवल बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित होने के नारे दिखाई पड़े। पहले भुगतान फिर मतदान की ललकार सुनाई पड़े इस शासन को और ठग सिस्टम को। दोस्तों, इस काम को सब लोग कर लें, तत्परता से कर लें, जल्दी से जल्दी कर लें। इसमें हीला हवाली और उदासीनता बिल्कुल ना बरतें। दोस्तों, अगर आपको अपना भुगतान चाहिए, अपनी मेहनत की डूबी हुई रकम वापस चाहिए, तो आपके पास बट्स एक्ट 2019 के अलावा अन्य कोई साधन नहीं है। जो लोग बट्स एक्ट 2019 की खिलाफत करते हैं और आपको तरह तरह से झांसा देते हैं, ये कहते हैं कि फलाना ठग, फलाना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रेगुलेट हो जाएगी, वो आपका पैसा वापस कर देगी, वो आपको केवल भ्रमित कर रहे हैं, झूठे आश्वासन दे रहे हैं। दोस्तों, पिछले 10 वर्ष से कोई भी ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रेगुलेट नहीं होगी, कोई भी ठग कंपनी रेगुलेट नहीं होगी, चाहे वो सहारा इंडिया हो, पीएलएस हो, पल्स हो, समृद्धा जीवन हो, विश्वामित्रा हो, एचबीएन हो, और साइंस सिटी हो, बाइक बोट हो, या हेलो टैक्सी हो, या टॉप राइड हो, या आरएमसीएल हो, या थर्ड टेम्पल हो, या कोई और हो, कोई भी रेगुलेट नहीं होगी। ये कोई भी बिना कानूनी कार्रवाई के आपका धन वापस नहीं करेंगे। आपके पास अपना धन वापस प्राप्त करने का केवल और केवल एक ही रास्ता है, बट्स एक्ट 2019। और बट्स एक्ट 2019 आपके भुगतान की गारंटी सुनिश्चित करता है। देश भर में भुगतान अधिकारी अपॉइंट हो चुके हैं। आप सब लोग निर्भय होकर अपने अपने भुगतान के दावे अपने अपने जिलाधिकारियों के, जिन्हें कलेक्टर भी कह देते हैं, कहीं डीएम और कहीं डीसी भी कह देते हैं, उनके यहाँ जल्दी से जल्दी दाखिल करें तमाम साथी, ताकि प्रत्येक जिले में, प्रत्येक राज्य में और देश की केंद्र सरकार को भी पता चल सके कि आप अब जाग चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं। अगर आपकी न्यायपूर्ण मांग को अनसुना किया तो ये शासन के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों, ये अति आवश्यक कार्य हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इन पर अमल करें, इन कामों को जल्दी से जल्दी कर लें और 15 नवंबर 2019 की टिकट अभी से कंफर्म करा लें। पूरे देश भर से तमाम साथी संकल्प ले लें, शपथ ले लें कि 15 नवंबर 2022 को हमें 15 लाख साथियों के साथ संसद सत्याग्रह में हिस्सा लेना है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।